जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से सब सुनने और देखने वालों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। जी तो आज की वीडियो है यूवी रेज़िन और एपॉक्सी रेज़िन के बारे में। मुझसे अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि यूवी रेज़िन और एपॉक्सी रेज़िन में क्या फ़र्क है, इनकी प्राइस, इनकी ड्यूरेबिलिटी और इनको मिक्सअप करना और इनके ड्राई होने के टाइम के अबाउट आज हम वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस एपॉक्सी रेज़िन के बारे में। आप जैसे अक्सर लोग जानते हैं कि एपॉक्सी रेज़िन जो है वो दो टाइप के केमिकल होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ये है पार्ट ए, मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। तो ये है पार्ट ए और ये है पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी ये दो तरह का केमिकल है। इनको जब आप मिक्स करते हैं तो आपने इनकी क्वांटिटी का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा मैटर ये चीज़ करती है कि आपने पार्ट ए की क्वांटिटी कितनी लेनी है और पार्ट बी की क्वांटिटी कितनी लेनी है। पार्ट ए जो है वो ट्रांसपेरेंट रेजिन है, ठीक है, एपॉक्सी रेजिन जिसने बाद में सॉलिड होना है। और ये जो पार्ट बी है ये हार्डनर है, ठीक है। ये भी ट्रांसपेरेंट होता है लेकिन इसको कहते हैं ये हार्डनर है। इसको इसमें मिक्सअप करने की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि ये हार्ड होगा या नहीं होगा। आप इसको जितना मर्जी सेपरेट यूज़ करें ये हार्ड कभी भी नहीं होगा जब तक आप इसमें ये हार्डनर पार्ट बी ऐड नहीं करेंगे। अब इनके रेशो की बात करते हैं। इनके रेशो का सबसे बड़ा जो इशू है वो अक्सर लोगों को समझ नहीं आता। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 2:1 हमेशा लेना है आपने। मीन्स कि अगर आपने इसके 2 कप या 2 स्पून लिए हैं तो आपने इसका 1 स्पून लेना है, 1 कप लेना है। कभी भी आपने इनकी क्वांटिटी को ऊपर नीचे नहीं करना। अगर इसके 2 कप हैं इसका 1 कप होना चाहिए। अगर इसके 2 स्पून हैं तो इसका 1 स्पून होगा। इसको कहते हैं 2:1। तो ये अपने टाइम पे खुद हार्ड होता है। इसको आप धूप में रखें, इसको जहाँ मर्जी छाँव में भी पड़ा रहने दें तो ये अपने टाइम के बाद हार्ड होना शुरू हो जाएगा और ये तकरीबन 7 या 8 घंटे में सॉलिड हो जाता होता है। तो मुझे ये कंपनी सबसे ज़्यादा इसीलिए पसंद है। मैंने और भी बहुत से रेज़िन्स यूज़ किए हैं लेकिन मुझे ये कंपनी सबसे ज़्यादा इसीलिए अच्छी लगती है कि ये एक तो ओवरफ्लो नहीं होता। अगर आप इसको किसी सरफेस पे डालते हैं तो उस सरफेस से नीचे फ़्लो होके ये गिरता नहीं है। ये बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं है, सेमी लिक्विड टाइप है। तो ये उस चीज़ पे एडजस्ट हो जाता है और इधर उधर ओवरफ्लो नहीं होता। तो मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा इसमें ये अच्छी लगती है। अब हम बात करते हैं यूवी रेज़िन के बारे में। यूवी रेज़िन इनकी प्राइस मैं आपको बाद में बताऊँगी, पहले हम यूवी रेज़िन की बात कर लेते हैं। यूवी रेज़िन जो है ये पार्ट ए और पार्ट बी वाला इसमें कोई चक्कर नहीं है। ये जस्ट ये होती है, ठीक है। ये इसको हार्ड ग्लू आप कह सकते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हार्ड ग्लू सॉल्यूशन। इस ये आपका है 100 ग्राम, 200, 500 ग्राम, ये सारे आपको 1000 ग्राम में मिल जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये सिंपल है। आपको इसको मिक्सअप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसको किसी भी चीज़ में पोर करके उसके अंदर हार्डनर नहीं डालना पड़ेगा। आप इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी नोज़ल है। ये एक्चुअली मैंने नया मंगवाया है तो ये अभी ओपन नहीं है। ये देखें, ये ऐसे सील होता है, ठीक है। ये इसको आप ऐसे ओपन करें तो यहाँ से ये सील है। जब मैं इसको यहाँ से खोलूँगी तो इसको मैं दोबारा बंद कर दूँगी। इसको दोबारा बंद करने के बाद हमने यहाँ से इसकी नोज़ल को खोलना है, ठीक है। ये इसकी नोज़ल का कैप है ताकि ये ओवरफ्लो ना हो, अगर कहीं गिर जाए तो ये इसका बाहर ना आए। जब आपने इसको यूज़ कर लेना है तो इसको आपने वापस डाल देना है, ठीक है। इसका एक और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपकी तकरीबन 4 या 5 मिनट में ड्राई हो जाता है। उससे भी कम में ड्राई हो सकता है, जैसे आजकल धूप बहुत ज़्यादा है। ये यूवी रेज़िन इसलिए है कि ये सिर्फ यूवी लाइट में ड्राई होता है। ये जो आम रेज़िन है इसको आप छाँव में भी रखें, अपने रूम में भी रखें तो ये अपने टाइम के बाद ड्राई हो जाएगा। लेकिन ये जो यूवी रेज़िन है इसको आप पूरा दिन, एटलीस्ट 24 घंटे, 2 दिन भी आप अगर छाँव में रखेंगे, अपने रूम में रखेंगे तो ये कभी भी ड्राई नहीं होगा, ये लिक्विड ही रहेगा जब तक इसको यूवी लाइट नहीं मिलेगी। अब यूवी लाइट हमारी या तो सूरज में होती है या फिर हमारे पास इस तरह के यूवी लैंप्स होते हैं। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, ये यूवी लैंप्स होते हैं तो इनमें ये होती है इस तरह यूवी लाइट, ठीक है। अब अगर आप इसको किसी चीज़ में पोर करके मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरे पास ये ओपन नहीं है। मैं आपको ओपन वाला जो मेरा यूज़ कर रही हूँ मैं वो दिखा देती हूँ। अच्छा जी, तो ये मेरा पुराना वाला रेज़िन है, इसको मैं आपको यूज़ करके दिखा देती हूँ, ठीक है। अब ये इसको हमने यहाँ से ओपन किया, ठीक है। इसको ओपन करके अब मैं इसको आपको यहाँ पे डाल के दिखा देती हूँ, ठीक है, पोर करके लिटिल बिट ड्रॉप, ठीक है। इसको हम इसके अंदर रखेंगे यूवी लाइट के अंदर। ये आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, 60 सेकंड्स और 120 सेकंड्स। आप जितनी देर में लगाना चाहें आप इसको लगा सकते हैं। ये मैक्सिमम 2 मिनट्स में ड्राई हो जाता है, तो इसको आप 2 मिनट रखें। या आप आजकल तो हीट, बाहर सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा है, वो तो एक्स्ट्रा ही यूवी लाइट है ना। तो आप जिन लोगों के पास ये यूवी लैंप अभी अवेलेबल नहीं है वो उनको चाहिए कि वो उसको डायरेक्ट धूप में रखें, जहाँ बहुत तेज़ धूप आ रही हो वहाँ पे रखें ताकि ये आपका जल्दी ड्राई हो जाए, ठीक है जी। तो अभी हम इसको बंद करेंगे। ये देखें, इसको आप देख सकते हैं,
ये बिल्कुल ड्राई हो गया है, एक लेंस की तरह, लेंस की शेप में आ गया। ठीक है, ये है यूवी रेजिन। यूवी रेजिन का बेनिफिट ये है। ठीक है, अब हम अगर इनके प्राइस की बात करें तो अब इन दोनों की प्राइस का कंपैरिजन करें तो प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, ये मैक्सिमम आपको जो 100 ग्राम है मेरे पास, ये आपको मिलता है 18 to 1900 में मार्केट में। ठीक है, लेकिन ये मैं होलसेल रेट पे मंगवाती हूँ, तो अगर कोई मंगवाना चाहे तो उसको मैं रीज़नेबल प्राइस में मंगवा दूँगी। लेकिन मैं अभी ये आपको नहीं बताऊँगी कि वहाँ मुझे क्या रेट मिलता है, ये आप मुझे इनबॉक्स में आके या मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। लेकिन जो मार्केट प्राइस इसकी है 100 ग्राम की, वो है 1800। ठीक है, और ये जो है, ये आप इसकी क्वांटिटी देख सकते हैं। ये ए पार्ट जो है वो 100 ग्राम है और जो बी पार्ट है वो 50 ग्राम है। तो इसकी प्राइस है 800। ठीक है, इसकी 1750 अराउंड अबाउट 1800 है, और ये है 760 रुपीज़ का मुझे मिला था। ठीक है, ये 760 या 800 का मैक्सिमम आपको मिल जाएगा दोनों पार्ट्स। इसमें 100 ग्राम रेजिन आर्ट पार्ट ए है और जो 50 ग्राम है वो पार्ट बी है। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि इसको हम फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। इसको मिक्सअप करने का कोई ऐसा इशू नहीं होता। जब मुझे थोड़ी जल्दी होती है, जल्दी मैंने काम करना है, ऑर्डर कंप्लीट करने हैं, तो फिर मैं इसको यूज़ करती होती हूँ। लेकिन बेहतर यही है, सबसे ज़्यादा मैं सबको एडवाइस यही दूँगी कि जो लोग अभी अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो एपॉक्सी रेजिन ही यूज़ करें, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि हमने इसकी कितनी क्वांटिटी और किस में यूज़ करनी है। इसको क्रिस्टल क्लियर एपॉक्सी भी कहा जाता है। ये भी, इसकी भी क्लैरिटी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ये चीज़ इसलिए पसंद है कि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। हमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता कि 1 बाय 1 या स्टेप वाइज हम पहले इसके ड्राई होने का टाइम वेट करें, फिर दूसरा स्टेप करें, दूसरी कोटिंग करें। ये है कि ये आप इसको यूवी रेजिन में, यूवी लाइट में रखें तो ये फ़ौरन ड्राई हो जाती है, फिर आप दूसरी कोटिंग कर सकते हैं, तीसरी भी कर सकते हैं। लेकिन इसको आपको ड्राई होने के लिए 7-8 घंटे देने पड़ते हैं, उसके बाद ही आप सेकंड या थर्ड कोटिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके एक्सपेंसिव होने की वजह से मोस्टली रेजिन आर्टिस्ट यही एडवाइस करते हैं कि इनको सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी में, जैसे पेंडेंट्स हो गए या आप झुमके बनाते हैं तो उनमें, या ब्रेसलेट्स में, इस तरह की चीज़ों में इसको स्मॉल क्वांटिटी में, जैसे अब आपने की चेन्स बनानी है तो उसमें आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई बड़ी क्वांटिटी में कोई बड़ी चीज़ बनानी है, जैसे क्लॉक्स बनाने हैं, कोस्टर्स बनाने हैं, या आपने ये नेम प्लेट्स या निकाह प्लेट्स, इंगेजमेंट ट्रेज होती हैं, वो बनानी है, तो उसमें आप इसको यूज़ करें। ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, वरना वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, उसमें क्वांटिटी भी कम होगी। उन बड़ी चीज़ें बनाने के लिए, बड़े प्रोडक्ट्स के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो ये जो है, ये स्मॉल प्रोडक्ट्स के लिए बहुत अच्छी है, जैसे की चेन्स हो गई, पेंडेंट्स, इयररिंग्स, ब्रेसलेट्स, इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत अच्छी है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।